जीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज़ाद संजय। आज हम बात करेंगे रिक्शा और टैक्सी यूनियन वालों से। आज हमने स्पेशली रिक्शा यूनियन वालों से रिक्शा चालकों से बात की है, जो रिक्शा चलाते हैं, जो डेली के डेली काम करते हैं। आज उनकी हालत इतनी ख़राब है कि उनके पास घर में खाने के लिए नहीं है और उनकी जो EMI आते हैं उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर के वो बहुत ही परेशान है। चलिए हम देखते हैं, उनसे बात करते हैं। ये पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। अस्सलामुअलैकुम, जीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो लॉकडाउन के तहत हम लोगों ने जीबी न्यूज़ के तरफ से हमसे जितनी हो सकी उतनी कोशिश की और कई गरीब लोगों और जो महामारी से जूझ रहे हैं उन सब लोगों के पास गए। जैसे कि महामारी से जूझते हुए लोगों की तरफ हम जा रहे हैं। इन लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम हिस्सा होता है, जैसे जो है रिक्शा ड्राइवर। तो आप लोग सब जानते होंगे, अगर हमको यहाँ से अगर मानकुर भी जाना होता है तो हम ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं, उन लोग की मदद लेते हैं। तो चलिए आइए हम उनसे ही पूछते हैं कि ऐसे वक्त पे उनका क्या हाल है ऑटो ड्राइवर के पास में, और उनसे पूछते हैं कि उनकी परेशानी क्या है। हम लोग यहाँ मानपुर में रिक्शा चलाते हैं शेयरिंग पे, तो जिसमें 3 सीट शेयरिंग चलती है। पहले 5 चला करती थी, उसके बाद में जब परमिट इशू हुआ, नया परमिट इशू होने के बाद में गाड़ियों की तादाद बढ़ गई, गाड़ियाँ बढ़ गई, तो उसके बाद में हम लोग ने वो 5 से 3 सीट कर दिए। मुंबई ऑटो रिक्शा मिस यूनियन की तरफ से चलाई जाती थी, और 5 से 3 करने के बाद में 30 रुपया मीटर का बनता है जाने का, 30 रुपया मीटर का बनता है आने का, और उसमें 200 से 250 गाड़ियाँ हो गई। फिर उसके बाद में शिवसेना की यूनियन में वहाँ पे एंट्री करी और वो लाइन अपने हाथ में लेके चलाने लगी। उसके बाद वर्गनी 20 रुपया हर गाड़ी से डेली लिया जाने लगा। सुबह 10 और शाम को 10 शिवसेना की यूनियन पे, जो यूनियन इलीगल है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और उसके बाद मंथली 6,000 रुपया महीने का एक गाड़ी वाला तुमको दे रहा है। तो 250 गाड़ी का आप कैलकुलेशन करो कि कितना हो रहा है। और ये पैसा शिवसेना की यूनियन किसको दे रही? यूनियन के बोर्ड पे खासदार राहुल शिवाले का फ़ोटो लगाया गया, जिससे ड्राइवर को धमकाया गया। हमारा ऑटो रिक्शा मिस यूनियन के यूनियन वालों को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि ये खासदार के आदमी है, शिवसेना के गुंडे। और उसके बाद आज जब लॉकडाउन चालू हुआ तो पहले ही परमिट शुरू होने के बाद धंधे की वाट लगी हुई थी। उसके बाद में NRC का लफड़ा हुआ, उसके बाद धंधा और डाउन हुआ। उसके बाद अभी ये है ना, ये कोरोना की वजह से जो है और धंधा सत्यानाश हो के आज ड्राइवर घर में बैठा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि शिवसेना की यूनियन जो 20 रुपया डेली ले रही है, हर ड्राइवर 600 रुपया महीना दे रहा है, तो ये पैसा किधर जा रहा? इसमें ड्राइवरों को 1 किलो चावल मिला, ना तेल मिला, ना दाल मिली। ये लोग डेली 20 रुपया वर्गनी वसूलते हैं। इमरान जंगली वर्गनी वसूलता है, और वही स्टैंड के पास में राहुल शिवाले खासदार के नाम से ये लोग 20 रुपया लेते हैं। शाम को वैन शॉप खुलता है, वहीं बैठ के डिवाइडर के ऊपर यही लोग उसी पैसे की दारू पीते, अपनी मौज मस्ती करते, जिसका हिसाब किसी के पास नहीं है। तो आज रिक्शे वालों का जिम्मेदार कौन? जो रजिस्ट्रेशन यूनियन है, वो भी अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए परमिट चालू होने के साथ इन लोगों ने धंधा बनाए। 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार लिए, और लेने के बाद लोगों को गाड़ी इशू करके दिए, बैंक का लोन पास करा के दिए। वो ड्राइवर धंधा करे चाहे झक मारे, वो लोन भरे नहीं भरे, उसके सर पे 2.5 लाख का कर्जा आ गया। यूनियन वालों ने अपना 25-25 हज़ार लगे उल्लू सीधा कर लिए। लेकिन आज रिक्शा ड्राइवर को पूछने वाला कौन है? क्या महाराष्ट्र सरकार पूछ रही? क्या ये यूनियन वाले पूछ रहे? या तो ऐसी यूनियनों को डिसॉल्व करो। और ख़ास करके ये जो शिवसेना की यूनियन राहुल शिवाले खासदार के नाम पे चल रही है, ये भी कोई रजिस्टर नहीं है, ये भी इलीगल है। डरा धमका के 20 रुपया लोगों से लिया जाता है, तो ये जा कहाँ रहा है? तो ये हमको पूछने वाला कौन है? रिक्शा ड्राइवर को पूछने वाला कौन है? आज रिक्शा ड्राइवर भूखा मर रहा घर में लॉकडाउन की वजह से। कौन देने वाला है इनको? क्या सरकार बोली 5,000 रुपया दूंगी? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने डाला 5-5 हज़ार रुपया अकाउंट में। महाराष्ट्र सरकार में कौन डाल रहा? उद्धव ठाकरे CM है, उसका वाहन मंत्री बेटा है आदित्य ठाकरे, वाहन मंत्री वही है ना गाड़ियों का। तो हमारी उससे रिक्वेस्ट है कि तुम हमारे अकाउंट में 5-5 हज़ार डाले। तुम्हारे आमदार है, खासदार है, नवाब मलिक साहब तुम्हारी सरकार में है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो चाहे तो कर सकते, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये 20 रुपये तो हमारे सर से हराम में गए। मैं तो नहीं देता हूँ, क्योंकि ना ही तुम यूनियन की पावती देते हो, ना कुछ देते हो। मैं नहीं देता हूँ, बाकी ड्राइवर तो देते हैं ना। तो ये हिसाब कहाँ जाएगा इसका? क्या तुमको दारू पीने दे रहे डिवाइडर के ऊपर बैठकर? शाम को मानकू स्टेशन का वैन शॉप खुलता है, डिवाइडर पे बैठ के रात को देखो जाके, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद
लंगा नाच दिखेगा वहाँ पे तुमको। मानगुर स्टेशन पे यही शिवसेना की यूनियन के लोग 20 रुपया वर्गनी वसूलने के बाद डिवाइडर के ऊपर बैठ के दारू पियेंगे, वो पैसा रिक्शा ड्राइवर का रहता है। आज 1 किलो शक्कर दिए क्या तुम? इसी ड्राइवर के पैसे से दारू पी रहे। 1 किलो शक्कर, 1 किलो दाल दिए क्या? 1 किलो चावल दिए? तो मेरी ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी रिक्शा ड्राइवर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिले, और हमारी मुंबई मीन्स यूनियन जो चला रही थी वो वहाँ पे नहीं होने के बावजूद भी मानपुर के ड्राइवरों को कल इसी स्कूल के अंदर पीस पब्लिक स्कूल में मानपुर के रिक्शा ड्राइवर को राशन दिया गया, जबकि वो वहाँ पे यूनियन नहीं चला रही, उसको डरा धमका के भगाया गया। तो आज जो चला रही वो क्या कर रही है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे रिक्शा ड्राइवरों के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमको गाड़ी चलाने का परमिशन दो, क्योंकि गाड़ी लेके रोड पे उतरना मौत के मुंह में जाने जैसा है। कि आज चीता गेम सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है, सब नेगेटिव है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन चीता गेम के बाहर गोंडी, चेंबूर, कुर्ला जहाँ जाओ वहाँ पॉजिटिव केस है और ये वायरस हर जगह फैला हुआ है। तो रिक्शा ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके एक भाड़ा 100-200 के लिए लेके जाएगा, मतलब वो कोरोना लेके अपने घर में आएगा और दूसरों तक फिर वो फैलना चीता गेम में चालू है। तो हम ये नहीं चाहते कि चीता गेम में कोरोना फैले या ड्राइवर अपनी जान का जुकम लेके चीता गेम के बाहर जाए। तो ये यूनियन वाले रहे चाहे महाराष्ट्र सरकार रहे, तो हमारी रिक्शा यूनियन वालों के लिए कुछ यहाँ पे सहायता करे, कुछ इनकी मदद करे। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने हर रिक्शा ड्राइवर को 5,000 रुपये वहाँ पे अकाउंट में डाला, सबका डिटेल है। RTO के अंदर जब परमिट इशू हुआ तो उनका बैंक अकाउंट, उनका नंबर, गाड़ी नंबर, बैच नंबर, लाइसेंस नंबर, अगर 200 रुपये का फ़ाइन ऑनलाइन कैमरे में आता है तो बराबर घप करके चढ़ता है। तो उसी तरह से 5,000 का मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर रिक्शा ड्राइवर के अकाउंट में जैसा अरविंद केजरीवाल ने डाला वैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी डाले, ताकि हमारा रिक्शा ड्राइवर मौत के मुँह में ना जाए 100-200 के चक्कर में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। करते हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर खुर्शीद शेख से। जैसे कि लॉकडाउन होते होते 1 महीना होने को आ चुका है, तो ऐसे में आपके घर में मतलब कोई यूनियन या कोई ज़रिए से आपको कुछ मदद मिली? अभी तक का कुछ भी मदद नहीं मिली हम लोग को फ़ोन करके बोला गया है कि आप लोन भरना पड़ेगा आपको, माफ़ बिल्कुल भी लोन माफ़ नहीं आपको। तो 3 बैंक से कॉल आ रहा है, बोलता है अगला महीना आपको 1 महीना जब तक का लॉकडाउन है, जब तक उसके बाद में आप एक साथ में लोन भर के आपको पैसा भरना पड़ेगा, इकट्ठा भरना पड़ेगा पैसा। आपको लोन बिल्कुल भी माफ़ नहीं, हम लोग को कुछ भी सुविधा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपका घर कैसे चल रहा है? जी हम लोगों का घर यहाँ पे बहुत मुश्किल से चल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रोज़ कमाने वाले हैं और यहाँ पे 30 दिन पूरा आज 1 महीना हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत तकलीफ आ रही है। यूनियन की तरफ से भी हम लोगों को कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ तक कि हम लोगों को गाड़ी अगर हम लोग निकालते तो पुलिस हम लोग को डंडे मारती है, क्योंकि हम लोग को लॉकडाउन में बिल्कुल जाने की इजाज़त नहीं है किधर भी। तो हम लोग आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हम लोगों की कहीं से भी हेल्प करो कुछ। और ये जो सबसे मेन प्रॉब्लम हम लोग के EMI का है, उसका हम लोग को कॉल तक आता है अभी भी कि आपका हफ्ता पेंडिंग हो गया, आप इसको EMI आप क्लियर करो, लेकिन हम लोग के पास है नहीं। और अगर अभी 2-4 दिन में अगर कुछ सुविधा हुई भी तो हम लोग कहाँ से लाएंगे पैसा? हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि आप लोग कुछ हम लोग की हेल्प करें आगे आके। तो ऐसे टाइम पे आपको पार्किंग का भी पैसा देना होता है, तो वो सब टाइम पे आपका जो पैसा तो आपके पास है नहीं, तो आप कैसा वो सब मैनेज करते हैं? अभी ऐसा है मैडम, गाड़ियाँ सब खड़ी है, जब गाड़ियाँ चालू होगी जब पार्किंग का पैसा तो भरना ही पड़ेगा। पार्किंग वाला भी पार्किंग का पैसा तो छोड़ेगा तो है नहीं, पार्किंग का पैसा तो हमें भरना ही है। तो इसके लिए अभी बैंक का है, पार्किंग का है, हर चीज़ का पैसा भरने का है। किसी चीज़ की अभी फैसिलिटी नहीं है और ना ही कोई दे रहा है, ये सब हमको करके ही बाद में भरना है। तो उन लोगों का पर्सनल लोन भी होता है, ऑटो रिक्शा छोड़ के और दूसरे भी लोन होते हैं, तो हम दूसरे से पूछते हैं कि वो लोन आप लोग कैसा भर पाते हैं? वो तो अभी तक भरे नहीं, ये उधर से भी प्रेशर आ रहा है, बैंक से भी प्रेशर आ रहा है, सारी तरफ से प्रेशर आ रहा है। मतलब रिक्शा जब से बंद पड़ी है तो रिक्शे में बैठे ही नहीं हम लोग, बाहर निकालो तो मार खाते ना पड़ता है। RTO वाला फ़ोटो निकाल के फ़ाइन भेज डालता है, तो कहाँ से करेंगे? घर में देखे तो पैसा नहीं है, राशन नहीं है, इससे उससे कर्जा लो, 100-50 लेके खा रहे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे का माहौल कैसा है। यहाँ पे लोगों के पास में घर में खाने के लिए तक नहीं है, अगर जो राशन मिल भी रहा है लेकिन वो कोई लोगों तक नहीं भी पहुँच पा रहा है। तो ऐसे में हम CM से और हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपील है कि आप लोग यहाँ की स्थिति देखिए और उनकी हेल्प कीजिए, जितना भी हो सके आपसे थोड़ा तो कीजिए, ताकि इन लोग के घर में एक वक्त का तो खाना ये लोग खा सके।
तो ऐसे में ये रिक्शा ड्राइवर्स की स्थिति देखकर हम ये कहना चाहेंगे, इन्होंने भूख से, महामारी से, अंधेरों से, इन सबको इसकी मतलब फ़र्क ही नहीं है, इन्होंने ये सब चीज़ से सुलह कर ली। तो ये थी चीता कैंप के रिक्शा ड्राइवर्स की महामारी। इन रिक्शा ड्राइवर्स की जो स्थिति है वो ऐसी हो चुकी है कि ये टाइम पे ये ऐसे अंधेरों से, महामारी से और भूख प्यास ये सब चीज़ से जूझ रहे हैं और ये सब चीज़ों को इन्होंने सुलह कर ली। अब चीज़ ये आती है कि अब यहाँ पे रोशनी की जो तलब है वो तक नहीं है। तो ऐसे घड़ी में हम ऐसे अंधेरों में जो जी रहे हैं उन लोगों के लिए उम्मीद बने और इनकी मदद करें। जीबी न्यूज़ सच्चाई की आवाज़, कैमरामैन अख्तर चौधरी के साथ रिपोर्टर आफरीना चौधरी। अब ये देखने के बाद कि ये लोग इतने परेशान हैं, जो इनका EMI होता है, जिनको इनकी भाषा में हफ्ता कहा जाता है, जो बैंक हफ्ता लेती है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होने के बाद कि ये जो EMI है 3 महीने का, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कम से कम 2 महीने का एडिशनल जाएगा। तो इसीलिए हम महाराष्ट्र के CM से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पे ध्यान दें। जैसे दिल्ली सरकार ने रिक्शा चालकों के लिए सुविधा दी है, जिनके पास बैच है, लाइसेंस है, उन्हें अकाउंट में 5,000 रुपये दिए गए हैं, वैसे ही महाराष्ट्र के CM श्री उद्धव जी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके लिए कुछ करें। धन्यवाद।